हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मस्ट अवेटेड सेशन में आपका स्वागत करते हैं। जो आपका ये सेशन है पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल ये सेशन आता है और बच्चों को बहुत कुछ सिखा के जाता है। ठीक, इस प्लेटफॉर्म पे सारी समस्याओं का समाधान, जो भी आप गलतियां करते हो सबका वीडियो ऑलरेडी आपको क्लास मिल चुका होगा, बहुत टीचर को बता चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार अभी AU का एग्जाम हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसमें मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाया था, इसलिए बच्चों ने गलती किया। जो बच्चा हमारे टेस्ट सीरीज में हर जगह टॉप बन रहा है, टॉपर है, वही बच्चा गलती कर रहा है। सोचो, तो ज़्यादा बच्चे जो पढ़ने होते हैं पढ़ने में ज़्यादा मन लगाते हैं, वो छोटी मोटी गलतियां करके आते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है इसी गलती की वजह से। उसने जो गलती की थी वो गलती आपको नहीं करनी, मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। और उसी वजह से उसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस में नंबर कम आ गया, ठीक है। वो है OMR। OMR को आप सब लोग बखूबी जानते होंगे। OMR कैसा होता है, बहुत बच्चे जो नए होंगे, कभी कंपटीटिव एग्जाम में नहीं बैठे होंगे, उनके लिए OMR नया हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद OMR आपके लिए भी पुराना हो जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में बैठते हो, किसी भी एग्जाम में बैठते हो, अगर आपका पेपर ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में है, ठीक है, MCQ मोड में है, और आपका पेपर जो होगा वो ऑनलाइन नहीं है, तो आपको OMR से ही आपका एग्जाम लिया जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जाते हो, एंट्रेंस का एग्जाम देने जाते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, DDU लखनऊ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ED कॉलेज, किसी भी कॉलेज में आप विश्वविद्यालय में जाओगे, सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक, देखो बता दें आप लोग को, OMR जो होता है सर, OMR कुछ इस प्रकार से दिखता है विश्वविद्यालय का। ठीक, इसमें आपको सारी चीज़ें देनी होती है, बस इसमें आपको लिखना नहीं होता है। इसमें आपको जो ये कलर बॉक्स दिख रहे हो ना, ये आपको इसी बॉक्स में ही आपको कलर करके सारी चीज़ें बतानी होती हैं। मेन मोटिव इसका ये है, क्योंकि ये कोई इंसान, कोई ह्यूमन बींग इसको नहीं कॉपी चेक करता है, इसको मशीन चेक करती है। ठीक है, ये OMR सीट ऐसे लिया गया और इसको मशीन में डाला जाएगा, ऑटोमेटिक वो पूरा आपका जो आंसर सीट होगी वो डैशबोर्ड पे शो कर देगी। इससे पहले का B इन्होंने सही किया, तीसरे का C सही किया, और जो आपने कलर किया होगा इसी को सही मान के वो सही कर देगी। उसके अंदर इंसानियत 1% नहीं होती है। अगर तुमने इस प्रकार से लाइन मार दी ना इस पर, एक तरह से ऐसे मान लो पेपर तुम्हारा है, ठीक है, और तुमने रेड लाइन पेन कोई भी ली है और इस तरह से लाइन मार दिया, तो पूरी OMR क्या होती है, खराब हो जाती है। बहुत बार मशीन उसको चेक नहीं करती, उसको उठा नहीं पाती है। ठीक है, तो मेन समझ लो, कोई भी इसमें इस तरह लाइन नहीं आनी चाहिए। किसी प्रकार से हम इसमें 4 से 5 बॉक्स नहीं फिल कर देंगे, वो सारी चीज़ें करके हम आगे बात कर रहे होंगे। ठीक, शुरू किया जाए सेशन को, चलिए ठीक है। देखिए सर, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा कैसे, पहले ये समझ लो। आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है, आपके पास 2 चीज़ें आपके पास होंगी। पहला आपको OMR सीट मिलेगा, और दूसरा जो मिलने वाला सर, वो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से आपका होगा, आप लोग देख लीजिए, ये आपका एंट्रेंस का पेपर है, इसी प्रकार पेपर आपका होने वाला है। अब पेपर में जो चीज़ें मेंशन है, पहले वो चीज़ें आपको OMR में फिल करनी होंगी। एक बार जब वीडियो देख लोगे ना, जब एंट्रेंस में बैठोगे, सेम OMR पेपर मिलेगा आपको, तो बोलोगे अरे यार पूरा याद आएगा, हमारी बातें, हमारी एक एक बातें आपको याद आएंगी, और सबसे तेज OMR फिल करोगे, और फिर डायरेक्ट अपना पेपर सॉल्व करने निकल जाओगे। एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन होंगे उसको अटेम्प्ट करने शुरू कर दोगे। OMR में टाइम नहीं पूछोगे भाई सर इसमें क्या फिल करें, सर इसमें क्या फिल करें, सब चीज़ें आपको क्लियर बता कर मैं जाऊँगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखो, एक भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। देखो OMR पे यहाँ पे आपको सीरीज नंबर होता है, ABCDEFG तक कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, ये आपका सीरीज नंबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इस सीरीज नंबर को गलत नहीं करना है। आप मान लो यहाँ तुम्हारा P लिखा हुआ है, सीरीज नंबर P लिखा हुआ है, तो OMR में जब आप जाते हो तो देखो यहाँ पे सीरीज में, देखो यहाँ पे क्या लिखा, बुकलेट सीरीज नंबर C यहाँ पे आपको C फिल करोगे, और जो बॉक्स में जो कोड रहेगा उसको कलर करना है। जैसे आप मान लीजिए अगर आपका C यहाँ पे फिल किया है, तो C को ABCD, तो आप C को ही कलर करोगे, ना कि आपको A B या D को करोगे, नहीं। अगर आपने A को कलर कर दिया तो आप ये C नहीं देखेगा, वो A को ही पेपर उठाएगा आपका। ठीक, इसको याद रखना, सीरीज नंबर सबका अलग अलग होता है सभी बच्चों का। आपका मान लीजिए पहला क्वेश्चन कुछ और है, तो किसी का पहला क्वेश्चन कुछ और होगा। ठीक, तो सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कंप्यूटर में डैशबोर्ड में आपके C कोड पे पहले क्वेश्चन क्या है इसको पता है कंप्यूटर को, आप, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सही फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो C बुकलेट नंबर डाल दिया, तो आपको C ही कलर करना, और कोई कलर नहीं करोगे। ठीक, सेम इसके बाद आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे सर आपको यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका संख्या, यानी कि आपको यहाँ पे बुकलेट नंबर लिखा है। क्या लिखा है, बुकलेट नंबर भी पेपर पे आपको लिखा रहेगा। ठीक, सेम बुकलेट नंबर उठा कहाँ रख दोगे, सेम बुकलेट नंबर इसमें आपको यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, सेम बुकलेट नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे, सॉरी यहाँ पे नहीं डालोगे, बुकलेट नंबर यहाँ पे डालोगे। ठीक, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आपको, ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है बुकलेट नंबर। मैं थोड़ा जूम कर दूँ आप लोग को, जिससे आप लोग को क्लियर रहेगा। देखो सेम पेपर का ये OMR है, और सेम इसी प्रकार से आपको OMR आपके एंट्रेंस में पूछा मिलेगा आपको। तो देखो बुकलेट नंबर है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 जो भी यहाँ पे मेंशन है वो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप उठा के सेम टू सेम मेंशन करोगे। गलत मत करना भाई,
कोई भी चीज़ गलती कर दोगे व्हाइटनर आपको नहीं मिलेगा। मैं सब चीज़ बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे रोल नंबर फिल करना, मैं सब कुछ शुरू से स्टार्टिंग तक बता रहा हूँ ना। इस प्रकार से कोई वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक, आपको दो चीज़ मिली, एक पेपर मिलेगा, एक आपको OMR मिलेगी। पेपर से क्वेश्चन पढ़ना है और OMR पे आंसर देते चलना है। और OMR के पीछे एक कार्बन कॉपी लगी होगी, जैसे ये OMR है, इसके पीछे एक कार्बन कॉपी लगी हुई है। जो भी यहाँ फिल करोगे कार्बन कॉपी पे कॉपी हो रहा है। और जब आप घर पे आओगे पेपर देके तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये ओरिजिनल कॉपी है। आपको जो OMR पीछे लगा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप उसको अपने पास लेके आ सकते हो। जिससे क्या होगा, जो मान लो यहाँ पे तुमने यहाँ पे 2 कलर किया तो OMR पे भी जो पीछे बैकग्राउंड पे जो आपने सेव किया है उस पर भी 2 कलर होगा, सेम टू सेम जो यहाँ करोगे पीछे कॉपी हो रहा होगा। और कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगी, आप उसको लेकर आ सकते हो। ठीक, चलो यहाँ मान लो कि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 जो भी है आपने यहाँ फिल कर दिया। आप देखना कि आप जो आपने बुकलेट नंबर तो यहाँ डाल दिया, लेकिन आप कंप्यूटर इसको नहीं चेक करेगा। ये तो आपके लिए बोला भाई कि यहाँ लिख लो, इसके बाद इसको कलर कर दो। अब मान लो यहाँ पे 1 था तो 1 को कलर करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 फिल किया, 2 को कलर करोगे। ठीक है, यहाँ पे 3 फिल किया, 3 को कलर करोगे। मतलब जिस बॉक्स में जो नंबर फिल किया है उसी बॉक्स के लाइन में आप वही कलर करोगे। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी। इस प्रकार से जो आपका एग्जामिनर होगा, आपके जो हाल में टीचर का गाइडिंग लगी रहेगी, वो आपको बिल्कुल भी इस तरह से गाइड नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई बस भर लो। ठीक है, और वही बच्चे गलती कर देते हैं, कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक, रोल नंबर में मान लो यहाँ पे तुमने 1 लिखा है और 2 को कलर करके चले आओगे तो ये रोल नंबर 2 से तुम्हारा मैच करेगा, तुम्हारा रोल नंबर है, तुम्हारा मार्कशीट रिजल्ट ही तुम्हारा नहीं आएगा। इस प्रकार से गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, ये प्लेटफॉर्म आपकी सारी गलतियों को जानता है, क्या गलती तुम कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं और लगातार स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। क्या गलती करके आता है मुझे पता है, क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में निकलते हो ना एग्जाम देके, तो आपसे मिलने के लिए पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहती है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बच्चों ने गलती की, फिर वो गलती हम अगले साल बच्चों को नहीं करने देते हैं। ठीक, ये पूरा हमारा तैयारी का आपको समझाने का हमारा मेन मोटिव होता है। इस प्रकार जो रोल नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, पहले यहाँ पे सारे अंक लिखोगे। ठीक है, उसके बाद सेम उसी को आप कलर कर दोगे, जो यहाँ पे नंबर रहेगा उसको कलर कर दिया। आप क्या फिल कर दिए, यहाँ पे सब कोर्स का नाम लिख दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे तो आंसर की आई थी तो आंसर की टीचर अपना खुद दिया। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। बुकलेट नंबर, पेपर कोड ये हो गया, और यहाँ पे आपने सीरीज नंबर डाल दिया। अब बारी आती है सर क्वेश्चंस की। ठीक है, अब बारी सर क्या आती है, अब सर क्वेश्चंस की बारी आती है। क्वेश्चंस में क्या गलती आपको नहीं करना है उसको आप समझ लीजिए पहले एक बार, उसके बाद सब चीजें आपके लिए आसान लगेंगी। ठीक, देखो अब मान लो तुमने क्या किया, यहाँ पे पेपर आपने पढ़ा, पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, क्वेश्चन हालांकि मैंने इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैं बता दूं आप लोग को। मान लो कि पहले क्वेश्चन का, सपोज दैट कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, तो क्या करोगे सर आप लोग क्या करो, OMR पे आओगे, तुरंत आना, तुरंत 1 मिनट भी गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो बच्चा था वो गलती क्या किया मैं बताता हूँ आपको। वो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा है, देखो यहाँ से क्या किया, वो क्वेश्चन पढ़ रहा, पहले का बी, हाँ ठीक है, पहले का बी, दूसरे का क्या हुआ, दूसरे का सी, हाँ ठीक है, तीसरे का यहाँ पे सी। ऐसे वो क्या करे, एक डॉट, ऐसे डॉट बना रहा है क्वेश्चन पे, ऐसे डॉट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वो उसे लगा टाइम मुझे लास्ट में मिलेगा, सारे क्वेश्चन कर लूँ, उसके बाद बैठ के इसको करके मैं कलर करूंगा, जिस पे डॉट किया उसको कलर कर दूंगा मैं आराम से बैठ के। क्या हुआ, टाइम खत्म, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन उसको कलर ही नहीं कर पाया। इसमें अगर 50 पे डॉट किया था तो 10 ही क्वेश्चन पे कलर कर पाया, कॉपी से ले ली गई। ये गलती नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए, एक हम लोगों ने अच्छा काम किया है कि जो आपकी ये OMR सीट है, देखो मैं दिखा दूं आप लोग को, जो आपको OMR सीट है ये बिल्कुल टारगेट गुरुकुल की तरफ से आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना क्या है, ये अलग OMR है, लेकिन आपको क्या करना है, बॉक्स को कलर करना, करेक्शन के साथ, एक्यूरेसी के साथ, कोई भी गलती ना करो, उसके लिए मैं दे दूंगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम पे होंगे, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, ठीक है, उन सभी बच्चों को क्या करेंगे हम, ये आपकी PDF जो है इसको भेज देंगे। आप इसको 2 रुपया में 2-3 रुपये जो भी लगता हो, 2-3 कॉपी करवा लेना, 2-3 प्रिंट आउट निकलवा लेना इसका। ठीक है, और निकलवा के आप आराम से घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने दिया है, मान लो कि यहाँ पे अपने ये OMR आपको मिलेगी। ठीक है, इसका प्रिंट आउट कराओगे और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 0 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो, फिर इसको 1 को ऐसे कलर करना है। ठीक है, ये 2 है तो 2 को कलर करना है। ठीक है, ये 0 है, 0 कलर करना है। बहुत बच्चे ऐसे क्या होते हैं कि यहाँ पे मान लो भर देंगे 3 और गलती कलर कर देंगे 2 को, फिर आपको व्हाइटनर नहीं मिलेगा, तो ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे एक आपके लिए गाइडलाइन होती है, इसको आपको ध्यान रखना होता है। बात समझ में आई? तो ये OMR आपको टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा सभी बच्चों को। तो आप सभी बच्चे इसको क्या करना, प्रिंट आउट करा लेना, आप इसको प्रैक्टिस कर लो, 2-3 दिन टाइम है, प्रैक्टिस कर लो, आराम से क्या करो, आराम से इसको आप कर लोगे तो आपको टाइम बचत होगी। जैसे मान लो क्या होता है कि ये आपका 0 आपको मान लो 4 कलर करना है, तो आप आराम से बैठ के ऐसे करोगे 4, ओहो यार कितना प्यार से मोहब्बत के साथ हम 4 को कलर कर रहे हैं एकदम, हमारा मतलब इस पर नंबर मिलेगा हमारा। ठीक है, नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो एक कलर हो गया मेरा, 30 सेकंड गया मेरा, 20 सेकंड गया मेरा, और मेरे
कोई 1 मिनट भी टाइम नहीं है एंट्रेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो 30 सेकंड में अगर OMR में कलर करने में टाइम दे रहा हूँ तो सोचो मैं क्वेश्चन करने में कितना टाइम लूँगा मैं। मुझे तो OMR कलर करने में भी 30 सेकंड चाहिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन है तो तुम्हें चाहिए भाई 300 घंटे, ठीक है। तो अब यहाँ से समझो कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ है, इसको आप समझो। यहाँ पे क्या आपको समझना होगा कि सर यहाँ पे 0 है तो कलर करना सीख लो पहले, ठीक है। इसके बाद एक गलती और मत करना कि मान लो कि यहाँ पे क्या कर दिया, मान लो यहाँ पे आपने 0 कर दिया, आपको 0 पे ऐसे सही का निशान नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 0 कैसे कर दिए या फिर ऐसे बिंदी नहीं करोगे, ठीक है। आपको ये पूरा बॉक्स कलर करना होगा, पूरा बॉक्स ऐसे कलर करना है। थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएगा कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरा बॉक्स कलर होना चाहिए। ऐसे हल्का कलर करोगे तो ये कंप्यूटर इसको रिसीव उठाता नहीं है, ठीक। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक। बाकी ये OMR जो होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो मैंने क्या आपको बताया, मान लीजिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, मैं क्वेश्चन ओपन कर दूं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो मान लो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था, तो मैं ये पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तो हमें क्या करना, बी को ऐसे कलर कर देना, ठीक है। बी को क्या करोगे, बी को ऐसे आप क्या करोगे, कलर कर दोगे, ठीक। बी को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, ठीक। इस प्रकार से हम अपना मान लो कि क्या होता है, मैं पेपर अपना देखता हूँ, ठीक है, पेपर अपना देखता हूँ, पेपर देखने निकलता हूँ, इसमें मान लो तीसरे का बी सही है, ठीक है। तीसरे का अगर बी सही है तो क्या करूंगा मैं, तीसरे का बी सही है तो देखो मैं तीसरा क्वेश्चन ढूंढूंगा, कहाँ तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे का क्या करूंगा, तीसरे का हमें बी करना है तो तीसरे का बी हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना। अब ऐसा नहीं कि चौथे का अगर सी सही है तो हम पांचवें का सी सही कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन अगर तुमको आ रहा होगा तो इसका भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका बेकार हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है। अब एक बात और है कि मान लो यहाँ पे सी सिलेक्ट कर दिया, अब अरे मैं गलती से तो सी कर दिया, इसका तो बी सही था, चलो मैं बी कर देता हूँ। तो अगर तुमने एक ही क्वेश्चन का 2 बॉक्स कलर कर दिया तो ये आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही बॉक्स उठाएगा, एक ही बॉक्स रिसीव करता है और एक ही बॉक्स को रीड कर पाता है। इसको आप ध्यान देना, उसमें रीडर लगे होते हैं और आपको यहाँ पे 2 बॉक्स क्लिक कर दिए तो नहीं उठाएगा, यहाँ पे ऐसे करोगे तो नहीं रिसीव करेगा, एक बिंदी लगा दोगे तो नहीं उठाएगा। और अगर यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन आपको कलर करना है, वो भी अच्छे से कलर करना है। ये चीज़ आपके अंदर प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ठीक है। पेन जो होनी चाहिए वो जेल पेन नहीं यूज करनी है। जेल पेन यूज करोगे, यहाँ पे करोगे तो ये पूरा फैलता है, ठीक है, तो पूरा बेकार हो जाएगा। अपने अच्छे से कोई भी बाल पेन ले लो, नई पेन मत लेना। नई पेन लोगे ना तो उसकी जो इंक होती है बहुत थोड़ी थोड़ी निकलती है, तो 1 घंटा लगेगा तुमको ऐसे कलर करने में, ठीक है। अगर वही थोड़ी यूज हुई पेन रहेगी तो आराम से उसको कलर करोगे, अच्छी स्याही भी देगी और आराम से कलर भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक। तो OMR को कैसे फील करना आप लोग समझ चुके होंगे। कोई भी गलती से मत करना। कुछ देखना, यहाँ पे एक चीज़ लिखा भी होगा, यहाँ पे लिखा, मैं इसको दिखा दूँ आप लोग को। देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे एंट्रेंस की तैयारी तो कर रहे हो लेकिन छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके पास पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे क्लियर मेंशन है सर कि जो करेक्ट मेथड है वो ये करेक्ट मेथड है, यानी कि आपका 4 ऑप्शन में एक कोई बॉक्स कलर होगा, एक लाइन में एक ही बॉक्स कलर होगा, वो भी ऐसे कलर होगा, आप देख सकते हो। अब इसको डेकोरेट मत करने लगना बैठ के, ठीक। फिर उसके बाद आपकी जो वार्निंग, यहाँ पे जो आपका रॉन्ग मेथड है वो आप यहाँ पे वार्निंग मेथड में देखोगे आप, तो अगर ये आपके लिए वार्निंग है, ठीक है, कि आप ऐसे क्रॉस नहीं करोगे, ऐसे आपको यहाँ पे सही का निशान नहीं करना है, ऐसे आपको हाफ इसको सर्कल को कलर नहीं करना है, ठीक। तो ये आपके लिए OMR के लिए यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ठीक। बाकी आप लोग जो बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे उनको हम भेज देंगे। आपकी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, तैयारी में लग जाओ। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए लगातार यहाँ फ्री क्लासेस चला रहे हैं। यूट्यूब पे जाओगे आपको इतनी क्लासेस हम प्रोवाइड कर दी हैं कि अगर जो बच्चा कोर्स में नहीं है वो बच्चा भी आराम से क्या कर सकता है, यूट्यूब से घर बैठे क्या कर सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है, ठीक। आप एक बार जाओ चैनल में, प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, देखो आप टारगेट गुरुकुल पे आओ, ठीक है, टारगेट गुरुकुल पे आप आओ, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो हम देखो लाइव सेशन में जाओगे तो देखो अभी क्लासेस आपकी बहुत सारे शेड्यूल हैं। BA का मॉडल पेपर, रीजनिंग 1 शॉट होने वाला है, एग्रीकल्चर होने वाला है, और ये सारी क्लासेस आपकी क्या है, ये चली हुई हैं। और सेम यही प्लेलिस्ट में आओगे तो प्लेलिस्ट में भी आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी आप देखो हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपना एंट्रेंस का रिजल्ट 2025 का अनाउंस किया है, और वो सारे बच्चे जो हैं वो आप देखोगे टारगेट गुरुकुल के जो टॉपर्स हैं वो आपके लगातार स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये वही स्टूडेंट जो हर साल पढ़ते हैं और लास्ट में अपना सिलेक्शन लेकर आते हैं। साथ में आपका यहाँ पे जो तीसरा टेस्ट है वो आपका हम कराने जा रहे हैं कब, 1 जुलाई को। इसी 1 जुलाई को आपका फ्री टेस्ट होने जा रहा है। सभी बच्चे ऐप डाउनलोड कर लेंगे और टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो बच्चा अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपना गुरुकुल 15 कूपन कोड अप्लाई करके किसी भी कोर्स में 30 जून तक यानी कल तक आप लोग कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। OMR सीट कहाँ मिलेगी, जो मैंने आपको दिखाई है टारगेट गुरुकुल की, ये OMR सीट आपको मिल जाएगी सर कहाँ पे, ये OMR सीट आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। इसका प्रिंट आउट करा कर निकालना, तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो समझ में आई बात, कैसे मैंने क्या किया वो सारी चीज़ें मैं बता दी है। जो आपके लिए भरना है वो भरना है। बाकी जो ऐसे कुछ बाक्स आते हैं ना, जो आपका ऑब्टेन मार्क, एग्जामिनेशन सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी होती, ठीक है। बाकी आप सारी जो आपके वहाँ पे
टीचर होंगे आपको गाइड कर देंगे। बाकी चीज़ें याद रखना सर कि जो बॉक्स आपने कलर किया उसमें एक ही कलर करना है, इस चीज़ को ध्यान देना। और एक बार गलती कर दी दोबारा करेक्शन करने का व्हाइटनर वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी हैं, क्लियर कर दी हैं। और याद रखना सर कि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो एकदम रिलैक्स रहना, बिल्कुल भी घबराना नहीं कि पहली बार मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ, मेरा पेपर क्या होगा, बाई चांस मैंने कोई गलत ऑप्शन कर दिया, नहीं। इसीलिए पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे, आपके अंदर जो आपका मोटिवेशन, जो आपकी इंटरनल जो पावर है वो हमेशा फुल कंट्रोल में रहेगी कि हाँ मैं तो कर लिया हूँ, 4-5 बार मैं कलर किया हूँ, मैं कर लूँगा। डर रहेगा तो भाई क्वेश्चन का पक्का तुम गलती करोगे। मैं खुद गलती किया हूँ इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, डरना बिल्कुल मत। ठीक, थैंक यू सो मच। आंखें खोल लेना, चश्मा लगा तो चश्मे से साफ करके जाना। ठीक है, बाकी अपना दिमाग जो है ना उसे घर में मत ले जाना, दिमाग को अपने साथ लेकर जाना। ठीक, भाई कोई गलती नहीं करोगे, प्लेटफॉर्म आपके साथ लग रहा है, इतना पढ़ाई कर रहे हो, इतना हम पढ़ा रहे हैं, तो भाई किस लिए? आपके अच्छे स्कोर के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।